वहाँ बोला है तुम पहले बिल भरो बाद में फिर हम करेंगे। अरे तो फिर पैसे ही नहीं तो बिल भरेंगे कहाँ से हम लोग? कितना बिल आया था? लेकिन और रीडिंग लेने को बोल रहे हैं ना, बोला रीडिंग लेंगे। अरे बात हो गई शानू भाई। और दूसरा शानू भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अभी विरोधी पक्ष के नेता बने, आपसे रिक्वेस्ट है आप मंत्री जी को बोलिए सदन में आवाज उठाने इसके लिए और इनको यहाँ से हटाने के लिए। सिंपल, ये ऐसे ही हटेंगे, सदन से ही हटेंगे, ये यहाँ से नहीं हटेंगे, तो इनको सदन में बात करके हटवाइए। बाजू की गली में भी निकालने आ रहे हैं उन लोग, वहाँ भी नहीं जा रहे। बोले ना शानू वाला रीडिंग भी लेने को आने का नहीं, मीटर भी बदली नहीं होगा, बिल भरने का नहीं। का भी 200 का 400 कर दिए उन लोगों ने। नहीं तो समझाने का हमारे पुराने का 4 महीना का 400 कर दिया। 3 घंटा कहीं जाके आई, मेरे बच्चे को सुना नहीं, हम लोग लगाते 50 रुपया भाड़ा लगता है। देखो मैं आया हूँ हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। मेरा केस दो। ये बिल भरे वो आपा ने भरे, तुम अचानक डायरेक्ट बिल भरे हो। ये भरा हुआ बिल है, देखा ये जनवरी का बिल है और ये तुम हमको हरेसमेंट आप ये बिल भरे हुए पुराने के लिए तुम क्या कहेंगे? पुराना बिल कोई तुम वसूली करेंगे क्या आपने एमएसडी सेल का? अरे सीमा पा नहीं चाहिए, टोरेंट खत्म करो बात को। ये क्या मतलब कभी होएगा ये बिल? कौन सा ये वाला मैं थोड़ी खत्म करवाऊंगा। हाँ तो तुमने कहा नहीं खत्म करेगा तो तुम वसूली क्यों करेंगे? नहीं देंगे बस ठीक है, नहीं लेता तो ठीक है। नोटिस दिए वो तो आएगी सब, देखो कायदे से जो होगा वो आएगा। अभी आप लोग आएंगे, अभी नहीं भेजोगे ना, बोलो नहीं भेजेंगे नहीं आपका बिल ले गए, आपका रनिंग में लेके आपका कनेक्शन चालू है। पहला बोलो बाद में बात करो, पहला बोलो। 2 से 3 दिन पहले टोरेंट के अधिकारी यहाँ पे मीटर बदली करने के लिए आए थे। उनको मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि यहाँ पे आप मीटर बदली नहीं कर सकते, क्योंकि माननीय मिनिस्टर जितेंद्र रावत साहब के वहाँ पे बात हुई थी टोरेंट के आला अधिकारियों के सामने कि जब तक के लोग खुद मीटर की बदली नहीं चाहेंगे आप बदली नहीं कर सकते। तो जिनके अच्छे मीटर है और जो बिल सही आ रहे और जो बिल भर रहे उनको मीटर क्यों बदली कर रहे? इसीलिए ये मीटिंग रखी गई थी कि आप अपने अधिकारियों को यहाँ मना कर दे, मीटर बदली करने के लिए नहीं आए। इसीलिए बोला हमने कि तुम्हारे ऑफिस पे कंज्यूमर आ रहे, तुम उनको वहां पे उनका समाधान नहीं कर पा रहे, तो फिर तुम डोर टू डोर कैसे करके ले रहे? तुम पहले पब्लिक के पास उनकी जो शिकायत है, जो उनके बिल आ रहे, टोरेंट के बारे में आशंका है लोगों को कि बिल ज्यादा भरती है, उसको क्लियरिंग करो और फिर जाओ। क्योंकि हम लोग इसके ऊपर टोरेंट की लड़ाई हमारी कंटिन्यू जारी है और आने वाले वक्त के अंदर अगर टोरेंट अपनी मनमानी से बात नहीं है तो हम कुछ भी करेंगे। कोर्ट से लेके गवर्नमेंट माननीय जितेंद्र रावत साहब के साथ मिलकर टोरेंट पे स्टे लाके रहेंगे और हम टोरेंट अगर अपनी जिम्मेदारी को लोगों को समाधान नहीं करी तो टोरेंट को हम यहाँ से मुमरा से भगा करेंगे। चलो भाई, आप बोले यहाँ पर कि आपको समाधान के लिए बुलाया गया है, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि उन्हें टोरेंट चाहिए ही नहीं। टोरेंट के समाधान के लिए नहीं आया बुलाया, आप समझिए। ये मीटिंग इसलिए नहीं थी कि पब्लिक को टोरेंट की लड़ाई ना हो। टोरेंट वाले मीटर बदली कर रहे थे 2 दिन पहले, जिसको मैंने रुका है और लोगों की शिकायत थी, उसीलिए यहाँ मीटिंग ये थी कि आप समझे वो टोरेंट की एक टीम है, वहाँ पे उनकी कुछ नौजवानों से हमारे नौजवानों की आपस में लड़ाई ना हो। इसीलिए उनको ये बोला गया कि हमारा लड़ाई टोरेंट से व्यक्ति की लड़ाई ना होना चाहिए। आप अपनी जाके कंपनी को, आला अथॉरिटी को बोल दो कि हमको मीटर से लेके बाकी सब चीज करना नहीं है। जो लोग को बिल आ रहा है वो लोग अपने बिल लाके भर रहे। कल मेरी ये टोरंटो का जो बिल है वो उन लोग क्या पहले बोलता है कि हम लोग जो एमएससीबी का बिल है वो हम लोग माफ करेंगे, आप हमारे ऑफिस में आके साहब को मिलो। हमारी बच्ची कल 3 घंटा गई, 3 घंटा ये साहब के पास जाते तो बोला वो साहब के पास जाओ, वो साहब के पास गए तो बोला वो साहब के पास जाओ। 3 घंटा मेरी बच्ची वहाँ परेशान हो गई, लेकिन मेरी बच्ची का काम हुआ नहीं। कौन? तो उसका क्या करेंगे हम? क्या कहा जा रहा था वहाँ बोला है तुम पहले बिल भरो बाद में फिर हम करेंगे। अरे तो फिर पैसे ही नहीं तो बिल भरेंगे कहाँ से हम लोग? कितना बिल आया था? 31। कितने महीने का है?
अब ये लॉकडाउन जब से हुआ था, लॉकडाउन खुला जब तक का बिल है। ये वहाँ सब लोग आते हैं, ये देखो नोटिस है साथ में बिल नहीं लाई, बोला तुम नहीं भरेंगे 8 दिन के अंदर तो तुम्हारा मीटर निकाल के जाएंगे। अरे भाई ये कोई सॉल्यूशन निकलेगा उससे? आप लोग यहाँ पर टोरेंट जो है कह रहे हैं कि टोरेंट कंपनी नहीं हमको चाहिए चाहिए ही और नहीं, एक तरफ चोर टोरेंट कंपनी है। एक तरफ आप लोग जो है टोरेंट के अधिकारियों से मीटिंग भी कर रहे हैं। असल बात क्या है, ये इनकी दादागिरी तकरीबन इस कंपनी में कई बार हो चुकी है। ये आदमी लेके आते हैं, और मैं तो कहता हूँ एक मैंने फौज में देखा आदमी भर्ती करते हुए पूरा सीना हाइट देख करके एक ये लोग भर्ती करते हैं, 4-5 आदमी लेके आते हैं, डराते हैं, पुलिस को भी लेके आते हैं। तो हम लोगों ने यही आपको मालूम होना चाहिए, ये सिर्फ एक बिल्डिंग की मीटिंग नहीं है, ये कम से कम पूरे एरिया के 25-30 बिल्डिंग की मीटिंग है। ऐसा मत सोचिए, यहाँ 25-30 बिल्डिंग का मैसेज यहाँ से जाना चाहिए। हमने आखिर शानू भाई ने कहा जब तक ये मौजूद, हमने तो इनसे यही रिक्वेस्ट किया, अगर आपको कोशिश से अगर कोई टोरेंट आज चली जाती है, आज उसको हटाओ, हमारी पहली मांग है। और सबका यही फैसला है कि देखिए 90 शिकायत 100 है, आप दुरुस्त नहीं कर सकते, इसलिए कि भिवंडी में लोग आपको झेल रहे हैं। हम लोग का सबका आखिरी फैसला है कि हम आपको नहीं चाहिए, आप यहाँ से चले जाइए, ये हम लोग का आखिरी फैसला है। लेकिन जब तक नहीं जाती तब तक जो शानू भाई ने बताया है, इनको यहाँ पे घुसने की कोई गुंजाइश नहीं। अगर ये घुसेंगे तो उसके जो खुदा न खासा कोई बात होगी, उसके जिम्मेदार सोसाइटी नहीं होगी, ये लोग खुद उसके जिम्मेदार होंगे। आज जो यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी, इसमें तमाम लोगों का ये कहना था कि आपको जो है अथॉरिटीज नहीं है, तो इसके अथॉरिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कैसा है, टोरेंट पावर MSEDCL की फ्रेंचाइजी के बतौर 1 मार्च 2020 से शिल मुमरा कलवा के लिए काम कर रही है। तो आपका रीडिंग है, आपका बिल बनाना है, आपके नेटवर्क का काम करना है, आपका ओवरऑल पावर सप्लाई सुधारना, बिलिंग सुधारना, और जो भी एवरेज का बिलिंग हो रहा है उसको निकाल के रीडिंग बेस्ड बिल देना, ये सारा काम और अथॉरिटी टोरेंट पावर का ही है। MSEDCL की फ्रेंचाइजी होने की वजह से उनके बतौर हम काम कर रहे हैं, लेकिन सारा काम टोरेंट पावर ही करेगी। आपका अगर मार्च 20 के पहले का कोई बिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो केस में MSEDCL के साथ डिस्कशन करके टोरेंट पावर ही आपको उसका हल ला के देगा। ये यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ कि भाई टोरेंट पावर को अथॉरिटी नहीं है, तो उस मामले में मैं थोड़ा सा ये खुलासा करना चाह रहा था कि अथॉरिटी टोरेंट पावर को इस एरिया में पूरा काम करना है। MSEDCL के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बतौर मैं वापस बता रहा हूँ, रीडिंग, बिल बनाना, नेटवर्क को सुधारना, कस्टमर सर्विस देना, सारे काम टोरेंट पावर इस एरिया में करेगी। सर आप कह रहे हैं आपको पूरी अथॉरिटी है, लेकिन अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके लोग यहाँ पर आएंगे नहीं, तो फिर आपको आने नहीं मिल जाएगा, तो आप कैसे करेंगे? आपके बतौर मैं वही लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखिए आपको अगर बिल का कोई मसला है, हम आपके यहाँ पे कैंप लगाने के लिए आज यहाँ पे आए थे, कैंप लगाना चाहते हैं और आपके जो भी मसले हैं उसको हल करेंगे। कैंप लगा के यहाँ पे बैठ के डेडिकेटेड कैंप, दिन भर मेरे लोग बैठ के उसका हल भी देंगे, एक से एक जितने भी केस है सारे देखेंगे। दूसरा, हमारे सेंटर पे जाके वहाँ पे भी आपका अगर कोई हल है, ऑफिसर्स हम वहाँ पे बढ़ा देंगे, वहाँ पे आप जितने भी केस है जाके मिलिए। लोगों का ये भी कहना है कि आपके सेंटर पर भी लोग जाते हैं, जैसे एक चाचा यहाँ पर है, उनका कहना था कि वो दिन भर उनकी लड़की वहाँ पर दौड़ते रहेगी, यहाँ जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ, कोई सुनवाई नहीं हुई। वो केस में हमारे ऑफिसर अभी उनके साथ बैठ के वो केस ही देख रहे हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक है कि अगर आपका अभी के बिल का मसला है मार्च 20 के बाद का, तो टोरेंट पावर जब से आया है तब से अगर कोई बिल का ये है तो वो हम वहीं के वहीं देख के आपको उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन अगर बिल में MSEDCL के टाइम का कोई प्रॉब्लम है, जैसे तभी एवरेज बिलिंग हुआ था या तभी 40 मीटर की वजह से कोई गलत रीडिंग हुआ था, तो उसका सुधार करने के लिए टोरेंट पावर को वो केस MSEDCL के पास भेजना पड़ता है, और वहाँ से जब वो अप्रूव होके आता है या जो भी करेक्शन होके आता है उसके बाद ही कस्टमर को वो टोरेंट पावर बता सकती है या करके दे सकती है। तो ये प्रोसेस में जो टाइम लगता है वो टाइम तो कस्टमर को हमको देना पड़ेगा, मगर वहाँ के वहाँ सोल्यूशन अगर मांगते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पुराने केस MSEDCL के साथ बैठ के ही हमको भी रिजॉल्व करने पड़ेंगे और उसको थोड़ा सा अपने को वक्त देना पड़ेगा।